हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के दिन हमने क्या क्या ट्रेड किया। उसके बाद में हम देखेंगे कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो मैं कंप्लीट आपको मेरा पीएनएल दिखाऊंगा या फिर साथ में कल के दिन मैं जो भी एनालिस करूंगा वो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग करो या फिर यहाँ से प्रॉफिट कमाओ। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। अब चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो मैंने हेजिंग के साथ में आज के दिन ऑप्शन सेलिंग किया। यहाँ पे आप देखो 23,200 की पुट को मैंने बाई किया। नीचे की साइड में देखो 26,250 की पुट को बाई किया। ये दोनों मैंने हेजिंग के लिए बाई किया। बाई क्यों किया? क्योंकि अगर दोनों साइड में मैंने लगभग 300 क्वांटिटी को बाई किया, इधर भी 300 क्वांटिटी को बाई किया। इस तरीके से अगर मैंने किया तो मेरा मार्जिन कम यूज हुआ। इसके बाद में मैंने 25,050 की पुट को सेल किया, साथ में 2500 की कॉल को सेल किया। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग मुझे 3500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया। पुट के अंदर मुझे लॉस हुआ क्योंकि मैं स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेड करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो एक में लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट भी होगा। तो दूसरी साइड में मुझे लगभग 9,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब चलो हम ऑर्डर विंडो पे चल के देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे कैसे बनाया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो क्या करना चाहिए कि आपके पास कम कैपिटल है तो पहले आप बाइंग करो। ऑप्शन में बाइंग करोगे आप ऑप्शन की तो आपका मार्जिन कम यूज होगा। कि नॉर्मली अगर आप हेजिंग स्ट्रेंगल में करते हो तो लगभग 2.2 लाख के आसपास का मार्जिन का यूज होता है। वही अगर आप हेजिंग कर लो तो लगभग 1.2 लाख के आसपास ही आपकी कंप्लीट ट्रेड बन जाएगी। तो इस तरीके से आप हेजिंग करके भी ट्रेड बना सकते हो। अगर हेजिंग को और डिटेल से सीखना आपको तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो आप जाके जरूर देखें जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए पे क्लिक करके अगर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी एक बार ज्वाइन करें। जहाँ पे मैं नए नए वीडियो भी दिखाता रहता हूँ, मेरा कंप्लीट जो भी ट्रेड रहता है उसका भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 9:48 पे मैंने पहले बाइंग किया दोनों साइड पे, दोनों को मैंने एक साथ में बाई किया। फिर यहाँ पे आप देखो 9:51 पे मैंने सेलिंग को स्टार्ट किया, दूसरा मैंने 10:03 पे इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद मैं ये भी नहीं कि इनको एग्जिट नहीं करूंगा, एग्जिट भी करूंगा बीच बीच में, ये कभी भी नहीं रखता हूँ मैं। कंप्लीट ट्रेड को एक साथ में रखता रहूंगा क्योंकि एक साथ में रखेंगे तो हमारे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आज के दिन की हम नॉर्मली बात करें तो लास्ट में हम ऑप्शन को देखें तो वो लगभग 146 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है और मेरी बाइंग कितने के सेलिंग कितने के ऊपर है, लगभग 80 के ऊपर है। मतलब कितना हो गया, लगभग वो 60 पॉइंट हो गया। 60 पॉइंट अगर मैं उधर दे दूंगा, 30 पॉइंट एक साइड ले रहा हूँ तो मुझे लॉस ही होने वाला। तो इसलिए मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ तो एक फिक्स रिस्क वार्ड के साथ में ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो लगभग मैंने यहाँ पे हेजिंग वाले को भी एग्जिट कर दिया था लगभग 11 बजे के आसपास, क्योंकि उसके बाद मेरे को हेजिंग की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे लगभग 2:35 पे मैंने जो मेरी ट्रेड बची हुई थी उसको भी एग्जिट कर दिया, जिसके मैंने लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट अर्न किया। क्योंकि मेरा यही रहता है चाहे कुछ भी हो कि फिक्स डिसिप्लिन है, फिक्स रूल्स है, उसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। ये भी नहीं है कि हो सकता था मैं यहाँ पे 4 लोट की जगह 5 या 6 लोट भी कर सकता था आराम से, जिस तरीके से मैं हेजिंग कर रहा था। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले ही हेजिंग वाले को एग्जिट कर दिया और उसके बाद ही मैंने सेलिंग वाले को एग्जिट किया। तो मैं कैपिटल का पूरा यूज कभी भी नहीं लेता हूँ। अगर मेरे को आवश्यकता होती है तो मैं कैपिटल फ्री रखता हूँ, उसके बाद में उसको मैं यूज में लेता हूँ। अब चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन का हमारा एनालिसिस यही था कि मार्केट अगर डे लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकती है। और वही वो मॉर्निंग में इससे नीचे ओपन हुआ, थोड़ा अप साइड में गया, फिर वापस इसको ब्रेक किया, फिर ये इस तरीके से स्विंग बनाता और कंप्लीट डे नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट आता रहा। तो अभी मार्केट का ऑल ओवर व्यू हम देखेंगे तो हमारे लिए मार्केट का व्यू नेगेटिव है। तो हम कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहला लेवल हमारा रहेगा 25,000 का। 25,000 के लेवल को हमें मार्क रखना है क्योंकि शार्पली जो सेलिंग आई है वो 25,000 से स्टार्ट हुई है। तो अब निफ्टी अगर कल के दिन गैप ओपन हो 25,000 के पास या फिर नीचे से अपसाइड में जाके 25,000 के पास जाता है तो भी हमारे लिए ये रजिस्टेंस का काम करेगा। और रजिस्टेंस है तो मतलब यहाँ पे अगर जाएगा तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को ही बाई करना है। इस तरीके से हमें 25,000 के लेवल पे अगर कल के दिन मिलेगा तो हमें पुट की पोजीशन को बाई करना है। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड में निकलता तो हमें कंटिन्यूस में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि जैसे ही नीचे की साइड में ब्रेक हो तो हम पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारी कॉल की साइड की हम बात करें तो कॉल की साइड में हमें सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना। 50% मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी विक्स कम है और कम विक्स के अंदर मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है तो हम 50% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया
तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। क्यों आ सकती है? क्योंकि शार्पली सेलिंग आई है। जिन्होंने भी पुट की पोजीशन को बाई किया हुआ, वहां पे वो क्या कर सकते हैं, वापस से प्रॉफिट बुक करके अपसाइड में मार्केट में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक बार पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि मार्केट में कॉल की पोजीशन को बाई करना, क्योंकि इससे ऊपर निकलता है फिर हम अगर कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे तो मार्केट के अंदर लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट निकल चुका होगा। तो उसके बाद में हमें अच्छा कोई नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमें और बाइंग करके अपसाइड में मार्केट जा सकता हो। दूसरा, हम सेलर है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम सेलर है 25,000 के आसपास या फिर 24,950 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो इससे नीचे की हमें पुट की पोजीशन को सेल कर देना है और इससे ऊपर की हमें कॉल की पोजीशन को सेल कर देना है। इस तरीके से हम स्ट्रेंगल की ट्रेड बना सकते हैं। इसके अलावा हमें कहीं भी नहीं लग रहा कि हम स्ट्रेंगल की ट्रेड भी बना सके सेलर के लिए। उसके बाद में अगर कहीं इसके अलावा कहीं भी ओपन होता है तो हमें 1 से 2 घंटे के लिए मार्केट को छोड़ना है। उसके बाद में हमें स्ट्रेंगल की ओर आना है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।